हेलो 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 दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 4 ये हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है। अब बात करते हैं अपनी स्टडी मेथड की। स्टडी मेथड क्या होने वाला है, अपना वन शॉट रिवीजन सीरीज़ यहाँ आपको मिल जाएगी। माइंड मैप से आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल कहाँ रहेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स मिल जाएंगे और माइंड मैप भी मिल जाएगा। इसका आपको जितने भी टॉपिक है एक्सप्लेन किए जाएंगे ब्रीफ में, मतलब कि क्लैरिटी के साथ एकदम हर चीज़ आपको समझाई जाएगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये सब वीडियो और ये सब फैसिलिटीज़ आपको कहाँ मिलेंगे, स्टडीज़ ऑन YTX चैनल पे ये सब आपको मिल जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या बात थी आज, मैंने बोला था कुछ सरप्राइज़ होगा, तो मैं बताना चाहूँगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो पार्ट 4 है अपना, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का श्री गणेश करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का श्री गणेश कर देंगे आज, मतलब कि इसको ख़त्म, गुड बाय टाटा बाय बाय कर देंगे। चलिए अब बिना किसी देरी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं पहले ही बता देता हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। रिज़ल्ट के बारे में बात कर, इससे पहले मैं बता देता हूँ पीछे हमने क्या पढ़ा था। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था प्लैंक क्वांटम थ्योरी को पढ़ा था। E = H U प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी पढ़ी थी हमने। अब इसका रिजल्ट क्या आया था उसको पढ़ना है हमें, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एडजस्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की, ये मेटल सरफेस से मान लो, और इस पर इलेक्ट्रॉन जो है रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे हैं, एडजस्ट हुए हैं। एज सुंदर जो बीम ऑफ लाइट आ रही है, वो स्ट्राइक कर रही है सरफेस। बीम ऑफ लाइट मान लो ये कोई सरफेस, कोई चीज़ है, लाइटेस्ट चीज़ है, उससे बीम ऑफ लाइट लड़ रही है और स्ट्राइक कर दे रही है सरफेस से, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी एनर्जी मेटल में देके वो चले जा रहे हैं बाहर की साइड, वो चले जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में बताया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो सेकंड पॉइंट देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडजस्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। जितने भी इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हुए मेटल में वो प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी के और ब्राइटनेस ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होंगे। इन दोनों चीज़ों के ये प्रोपोर्शनल होंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं, फॉर ईच मेटल देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जितने भी मेटल होते हैं, अलग अलग मेटल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। दीज होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दिया गया है इसको। जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दे दिया गया। बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व। जिधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो ऑब्जर्व नहीं होता है उसको थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी नाम दे दिया गया था, ठीक है। एज अ फ्रीक्वेंसी, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। एज अ फ्रीक्वेंसी V is greater than VO, the adjusted electrons come out with certain kinetic energy। जैसे मैंने बोला, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी देके बाहर आ जा रहे हैं, सर्टेन काइनेट से वो बाहर। मान लो सरफेस है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपनी एनर्जी इस मेटल को देके ये बाहर आ जा रहे हैं, पीछे हम लोग एक फिगर था उसमें हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा था, इसमें बस इतना ही, वो इसके बारे में पीछे पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1900। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इन्होंने 1905 में एक्सप्लेन किया था। इनकी थ्योरी थी एक तो, क्या एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट लाइट इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन। इन्होंने बताया, आइंस्टाइन थ्योरी में क्या बताया गया था कि जो आइडिया, बेस्ड ऑन द आइडिया, इनके आइडिया के हिसाब से जो लाइट है वो किससे बनी है, एनर्जी बनी है। किस एनर्जी से बनी है, जिस एनर्जी से वो बनी है उसको हम लोग कहते हैं फोटॉन्स कहते हैं। ही एक्सप्लेन दैट, इन्होंने एक्सप्लेन किया, व्हेन फोटॉन्स विथ इनफ एनर्जी, फोटोन जो है अपनी इनफ एनर्जी के साथ
हिट करेगी मेटल सरफेस को, दे कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकती है। जब वो मेटल से हिट करेगी तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकती है देयर एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी फोटॉन्स के पास है वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। इन दी मेटल के अंदर वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, कॉजिंग देम टू बी एडजस्टेड। और इसका मतलब ये था जितने भी वो एनर्जी देगा, वो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहे हैं वो उसी सरफेस पे एडजस्ट रहेंगे, उसी सरफेस पे जो है वो एडजस्ट रहेंगे। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। वेव पार्टिकल के बारे में उन्होंने कुछ बताया था, कुछ बातें बताई थी, उसको देख लें। ये एक डायग्राम है, ये लाइट है, यहाँ से दो चीज़ आ रही है, वेव डिफ्रैक्शन आ रहा है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव डिफ्रैक्शंस क्या होंगे कि कोई पार्टिकल ऐसे है तो वो थोड़ा साउंड वेव में वो कन्वर्ट होके वो बाहर जाएगी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप लोग जानते हैं, ये सरफेस है, सरफेस पे स्ट्राइक कर देगी, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाएंगे अपनी एनर्जी को देके। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिहेव लाइक अ वेव एंड पार्टिकल। वो ये बताना चाहते थे, ये जो डायग्राम इससे बताना चाहते थे, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे वो बिहेव करेंगे, चाहे तो वो वेव की तरह वर्क करेंगे, या फिर पार्टिकल, या वेव की तरह वो निकल के चले जाएंगे, या फिर पार्टिकल्स की तरह होके निकल, जैसे एटम निकल जा रहे हैं पार्टिकल के हिसाब से, वैसे ही। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इधर से छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेव ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो डेव ब्रोगली एक साइंटिस्ट है, डेव ब्रोगली हाइपोथेसिस, पहले मैं बता दूं, उनके हिसाब से जो अ मूविंग पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव, जो पार्टिकल इन्होंने अब आइंस्टाइन ने बताया वेव की तरह जाते हैं और पार्टिकल्स की तरह जाते हैं, अब इन्होंने उसके बारे में बताया था वेव के बारे में। behave like a wave at times and like a particle at the other time। पहले तो वो वेव की तरह जाएगी, फिर वो पार्टिकल्स में चेंज हो सकती है, और दूसरे टाइम पे वो किस पे पार्टिकल की तरह जाएगी। ठीक है, एवरी, ये वाला पॉइंट आ रहा है, एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज कनेक्टेड विथ अ वेव। जितना भी मूविंग मटेरियल या पार्टिकल होगा वो कनेक्ट किससे होगा? वो वेव से कनेक्ट हो, चाहे वो पार्टिकल हो चाहे वो वेव हो, वेव से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये देख लेते हैं, लाइट किससे होती है? वेव से होती है, और पार्टिकल, इन दोनों चीज़ें होती है। इलेक्ट्रॉन भी किससे होता है? पार्टिकल और वेव से। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर शो करते हैं, वो दो तरह के नेचर शो करते हैं, चाहे वो पार्टिकल के नेचर शो करेगा चाहे वेव के, लेकिन इन दोनों सेम होता है। दोनों पार्टिकल और लाइट में पार्टिकल और वेव दोनों सेम होता है, लेकिन इसमें चाहिए ये काम कर सकता है, चाहे ये काम कर सकता है, पार्टिकल कर सके, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं करता। डी ब्रोगले हाइपोथेसिस, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं हम लोग भैया लोग। डी ब्रोगले थेसिस सेज दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ बोथ द पार्टिकल। डी ब्रोगले हाइपोथेसिस सेज, उन्होंने कहा जो मैटर होंगे वो कंसिस्ट होंगे ऑफ बोथ द पार्टिकल। इन्होंने बताया कि जो भी पार्टिकल्स हैं हमारे वो दोनों तरीके का, दोनों पार्टिकल और वेव नेचर दोनों वो शो करेंगे, बट नेचर एज वेल एज अ वेव नेचर, पर वो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम लोग का वेव नेचर शो करेगा, क्योंकि वेव नेचर शो करेगा और पार्टिकल नेचर उतना शो नहीं करता, क्योंकि वो अपनी एनर्जी ज़्यादातर लॉस नहीं करते हैं, ज़्यादातर शेयर्स नहीं करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग को फॉर्मूला देखना है, λ = H/mv = Hp।
ये इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको देख लेंगे हम लोग। इस फार्मूले के बारे में कुछ बातें हैं उसको भी हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी के। फ्रॉम द अबव रिलेशन, जितने भी रिलेशंस हैं हमारे, इसके बारे में जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, इट कैन बी सेड दैट, उसके हिसाब से जो हमारे वेव लेंथ होंगे, जो भी वेव नेचर होगा, ये वेव लेंथ कह सकते हैं, ऑफ द मैटर, कोई भी मैटर जिसका वेव लेंथ हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इन यूनिवर्सल प्रोपोर्शन, उसका यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होगा और उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल लीनियर मोमेंटम, उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम होगा, उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है, लीनियर मोमेंटम होगा। आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश करना है आज का, श्री गणेश, ठीक है। बात करते हैं अपने इसकी, इस पे आप लोग का दिमाग जा रहा होगा, इस पे और इस पे ना भी समझेंगे, इसको भी हम लोग समझेंगे। द रिलेशन इज एप्लीकेबल टू बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो रिलेशन होगा वो दो तरह के स्कोपिक ने दो तरह के पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। पहला माइक्रोस्कोपिक पे और मैक्रोस्कोपिक पे, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। माइक्रो और मैक्रो होता क्या, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे क्या होता है। द डी ब्रोगली इक्वेशन इज़ वन ऑफ द इक्वेशन, इनका जो इक्वेशन वो एक ऐसा इक्वेशन था, एक ही ऐसा इक्वेशन था दैट इज़ कॉमनली यूज टू डिफाइन दैट वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इनका एक ही ऐसा इक्वेशन था जो बता पाया था, जो हम लोग जो यूज़ कर पाए थे, जिसको उन्होंने यूज़ किया और जिसकी वजह से हमें पता चला कि वेव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता क्या है, वेव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सिबिट्स द डुअल नेचर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये डुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल, ये डुअल नेचर शो करेगी, इसका जो भी पार्टिकल होगा हैविंग अ मोमेंटम, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा एंड वेव, मोमेंटम होगा और वेव होगा, इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा और कुछ ना कुछ इसकी वेव जा रही होंगी, एक्सप्रेस इन फ्रीक्वेंसीज, किसी भी फ्रीक्वेंसीज में, एंड वेवलेंथ, किसी भी फ्रीक्वेंसी में जा रही होगी या किसी भी वेवलेंथ में जा रही होगी, किसी भी वे में ही जा सकती है। एग्जाम्पल, ये बॉल है, ये कोई पार्टिकल है और ये कोई वेव है, ठीक है। कार में कुछ पार्टिकल लगे हैं और इसके पास कुछ वेव है, ठीक है, पार्टिकल कुछ वेव है। ये देख लो, इसका फॉर्मूला है ये, इसमें से भी यही बताने के लिए ये बताते हैं, इनकी इक्वेशन में यही फार्मूला था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच वी अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच एम वी अपॉन एफ वी इज इक्वल टू पी, एम वी इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, माइनस पी। तो आ जाते हैं वाई वी कैन नॉट ऑब्जर्व द वेव, हम लोग इस वेव्स को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज द वेव लेंथ ऑफ देयर मोशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि ये जो वेव लेंथ है उसका जो मोशन है वो बहुत ही छोटा होता है। जैसे लैम्डा इज इक्वल टू 1/मास और मोर मास लेस लैम्डा, लैम्डा जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/मास के, बट मोर मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना लेस लैम्डा होगा, उतना लेस लैम्डा की वैल्यू होगी, ठीक है। इस वजह से हम लोग उस वेव पार्टिकल को देख नहीं पाते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेविशन गैमर, ये एक साइंटिस्ट है,
डेविसन एंड L.H. गैमर, दो तरीके के साइंटिस्ट थे, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट नोन एज दी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम लोग कहते हैं डेविसन गैमर एक्सपेरिमेंट। डेविसन गैमर एक्सपेरिमेंट इसका नाम दे दिया गया था टू एक्सप्लेन द वेव नेचर, जिसकी वजह से हम लोग वेव नेचर किसका वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर थ्रू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन हम लोग पता कर पाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल था, पहले सुन लो, पहले जो ये पार्टिकल था मेटल का, इस पर जो डिफ्रैक्शंस हो रही थी वो क्यों हो रही थी, ये डेविएशन गैमर एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था, डेविएशन गैमर की वजह से पता चला था। इस पे क्वेश्चंस आते हैं और MCQ बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं। क्या है अगला टॉपिक? हिसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये एक साइंटिस्ट थे, ये भी हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट, ये जो प्रिंसिपल था वो स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट, इसको मेजर और कैलकुलेट करना बहुत ही इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल था। एग्जैक्टली बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो पोजीशन है किसी भी पोजीशन और मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको कैलकुलेट करना और मेजर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इसका फॉर्मूला निकला था P=mv। इधर जितनी बात होगी हम लोग की फॉर्मूला की बात होगी, इधर सिर्फ फॉर्मूलाज की बात होगी। P=mv होता है। दिस प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। ये जो प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जो प्रिंसिपल है, तो हम लोग दूसरी की बात करें, द प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन दी, जो प्रिंसिपल है वो बेस किस पे होगा? दो चीज़ों पे बेस होगा। डुअल नेचर, पहले तो ऑन बेस किस पे होगा? वेव ऑफ द पार्टिकल, जो वेव के पार्टिकल होंगे उस पे बेस्ड होगा। और ये डुअलिटी ऑफ मैटर शो करेगा। कोई भी मैटर वो डुअल नेचर शो करेगा, कोई भी मैटर है वो ही डुअल नेचर शो करेगा। Although Heisenberg uncertainty principle can be ignored in the microscopic world, जो हिसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था इसको इग्नोर कर दिया गया, देखा ही नहीं गया माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। द अनसर्टेनिटीज इन द पोजीशन एंड वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी में उनकी क्या पोजीशन थी, उनकी क्या वेलोसिटी थी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ, उस ऑब्जेक्ट की विथ रिलेटिवली लार्ज मास एंड नेग्लिजिबल। उन्होंने मतलब कि इसमें बस बोल रहा है कि जो उनका रिलेटिवली लार्ज मास था, उनका जो मास लिया गया था उसमें, और जो नेग्लिजिबल था, ना के बराबर था। इट होल्ड सिग्निफिकेंस वैल्यू इन द क्वांटम वर्ल्ड। वो जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में इन्होंने किसी ने देखा, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में उसका बहुत महत्व था। दूसरी बात करते हैं इसकी। सिंस एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव वेरी स्मॉल मास है, जितने भी है सब एटॉमिक पार्टिकल और स्मॉल मासेस वाली चीज, वेरी स्मॉल मासेस, कोई भी एटम है उसका सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका कुछ स्मॉल मासेस होगा, वेरी स्मॉल मास होगा, एंड इंक्रीज इन एक्यूरेसी ऑफ देयर पोजीशन, उसको और उस पार्टिकल का जो एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। वेल बी accompanied by an increases in the uncertainty associated with the velocity, जो उसका accompanied इंक्रीज जो था, जो एक्यूरेसी उसकी इंक्रीज थी, वो अनसर्टेन एसोसिएटेड विद, उसको सबने एसोसिएट किससे किया? हिसेनबर्ग ने, विथ लार्ज वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी को
वेलोसिटी उसकी लार्ज है, उससे उन्होंने उसको डिनोट किया। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में समझेंगे। ये रहा डेल्टा एक्स, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है भैया 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 भैया, इंपॉर्टेंट है। आज श्री गणेश तो करना है, वीडियो लंबी जा सकती है, बता रहे हैं भैया। ट्रायंगल न समझना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है इसका मतलब, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और एरर इन पोजीशन भी आप लोग बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। वो ग्रेटर और इक्वल होता है 4h/4 के, और इसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। एच से हम लोग प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ड्रॉबैक क्या था बोहर एटॉमिक मॉडल का, अब यहाँ समझेंगे बोहर मॉडल के, एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ द हाइड्रोजन हीलियम एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इन्होंने हीलियम और हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। पहला ड्रॉबैक इनका ये हो गया था। तो ही डिड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो लाइन्स स्प्लिट हो जा रही थी स्पेक्ट्रल लाइंस में इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वाज नॉट एक्सप्लेन बाय हिम, जितनी भी इंटेंसिटी थी किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की, उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ही कंसीडर इलेक्ट्रॉन और मूविंग पार्टिकल, इन्होंने कंसीडर किया था इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल होते हैं, नहीं होते हैं। मतलब कि वो तो वैसे होते हैं ना कि सॉलिड या रिजिड होते हैं, कि एक के ऊपर एकदम दब के रहते हैं ना, वो सब तो हिल नहीं सकते, एक ही जगह पे ऐसे हो सकते हैं। मूविंग पार्टिकल नहीं कि इधर से उधर जा सके। मतलब कि आप लोग दिल्ली से आ रहे हो लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ, तो वो मूविंग हो, आप एक जगह हिल रहे हो तो उससे भी मूविंग कहा जाए, लेकिन उनके मूविंग का मतलब ये था कि इधर से उधर जा रहा है, पूरा अपना रात समझाए मतलब वो। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट, इन्होंने जीमन इफेक्ट को नहीं समझाया। दैट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल, जिसको हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी कहते हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड, स्पेक्ट्रल लाइन को नहीं समझाया जो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट थी, एज वेल एज द स्टार्क इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। इन्होंने स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं समझाया था स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इन्होंने नहीं समझाया था। जीमन इफेक्ट को भी नहीं समझाया, स्टार इफेक्ट को भी नहीं समझाया। तो इन्होंने इनका ये 4-5 ड्रॉबैक हो गए, कुछ 4-5 ड्रॉबैक्स हो गए थे इनके, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम द ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। जो ये ब्रांच होती है साइंस की जो कि अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर, जो डुअल बिहेवियर शो करती है मैटर की, उसी को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसा कोई भी मैटर जो डुअल नेचर शो कर रहा होगा उसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इज़ अ थ्योरेटिकल साइंस, क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरेटिकल साइंस होती है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं मोशंस के बारे में, ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल 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 both observable wave like and particle like proportional। जो ये है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्व कर रहा है वेव लाइक पार्टिकल को, वेव एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी को ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक वेव डेवलप इंडिपेंडेंटली, तो क्वांटम मैकेनिक वो डेवलप किससे, वो खुद से डेवलप होता है। इन 1926 बाई वर्नर हेसेनबर्ग एंड अर्विन शोरोनडिगर, ये दो साइंटिस्ट थे 1926 में, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया था। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ये 4 पॉइंट में हमें पता चल जाए इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। एंड ठीक है, हम पता चल जाएगा इसमें होता क्या है, कहाँ पे होता है ये।
अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन एन एटम, जितने भी लार्ज नंबर वाले होंगे ऑर्बिटल्स, उसमें इन एन एटम में जो लार्ज नंबर वाले ऑर्बिटल होंगे, क्वालिटेटिवली दीज ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज, ये डिस्टिंग्विश्ड हो जाएंगे अपने साइज की हेल्प से। शेप, दूसरा बार शेप, ये देख रहे हैं शेप एंड ओरिएंटेशन, और उसके शेप और उसका जो ओरिएंटेशन होगा, जितना उसका शेल जितना बड़ा होगा, एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज, जो स्मॉलर साइज के ऑर्बिटल्स होंगे, मीन्स देयर इज़ अ मोर चांस ऑफ फीडिंग, वहाँ पे ज़्यादा जो जितने स्मॉल साइज के होंगे एटम्स, जितने स्मॉल साइज के ऑर्बिट्स होंगे, उसी में ज़्यादातर चांसेस है कि एटम्स हो सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। सिमिलर शेप, अपने शेप सिमिलर होते हैं शेप के। एंड ओरिएंटेशंस मीन देयर इज़ मोर, जो ओरिएंटेशन है उसका मतलब यहाँ पे बहुत है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स के चांसेस होने ज़्यादा हैं। इन्होंने बताया कि जिसमें शेप छोटा है और न्यूक्लियस होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग सर्टेन डायरेक्शन दैट अलॉन्ग अदर्स, जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के अलॉन्ग दी सर्टेन डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, देन अलॉन्ग अदर्स, और वो दूसरे के हिसाब से, दूसरे के माइंड सेट से वो कुछ और है, दूसरे माइंड सेट से वो कहीं और हो सकता है, कहीं और हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये इस टॉपिक से आप लोग समझ जाएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंटली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर। हमें एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें क्वांटम नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। क्वांटम नंबर क्या है, इसके बारे में यहाँ पे है, अभी हम लोग समझेंगे। ये देखिए इतना प्यारा बना है ना, बहुत प्यारा बना है ना। अब देखते हैं, शेल होता है, पहले तो हमारी शेल होती है, फिर उसके अंदर सब शेल होती है, फिर ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर ये जो न्यूक्लियस है इसमें इलेक्ट्रॉन्स के होने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स के होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, देख लीजिएगा, इससे याद भी कर लीजिएगा, हो सके तो कोई भी पूछेगा नहीं, बस अपने लिए याद कर लीजिए, क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। ऑर्बिटल्स की सच थर्ड इमेज वर द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस ज़्यादा है, इज मोर चांसेस कॉल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्बिटल में होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पढ़ते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज आइडेंटिफाई इन टर्म ऑफ 4 क्वांटम नंबर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है एजीम्यूथल और ऑर्बिटल, और सब्सिडनरी क्वांटम नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है पेपर में। 3 नाम है इसके, जिसके 3 नाम है, 3 बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जल्दी समझते हैं इसको, जल्दी समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? इट टेल्स अस अबाउट द मेन शेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिसाइड इट्स मेन शेल। इट टेल्स अबाउट द मेन शेल, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो मेन शेल के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन्स के रिसाइड। इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया, और ये जो प्रिंसिपल वो एक आइडिया देता है अबाउट द एनर्जी ऑफ हेल एंड एवरेज डिस्टेंस। एनर्जी उस शेल में एनर्जी कितनी होगी, हेल नहीं है वो शेल है, देख लीजिएगा वो शेल में कितनी एनर्जी और उसका क्या एवरेज डिस्टेंस है उस शेल का, ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बीच में उसका क्या डिस्टेंस है, क्या साइज है, वो उसके बारे में बताता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं इसकी वैल्यू ऑफ एन। क्वांटम नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, एनी इंटीजर एन इज इक्वल टू 1 2 3 हो गया। फ्रॉम शेल, फॉर शेल, जैसे के एल एम हो गया, के एल एम के बारे में, जैसे इंटीजर को नंबर में लेते हैं 1 2 3 में, शेल को के एल एम एन में लेते हैं, वही बता रहे हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है?
ये पढ़ना है, इस पे हम लोग इसको देख लेते हैं हम लोग। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या कहता है? इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सबसेल्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं। पहले हम लोग 9-10 में क्या पढ़े थे? KLMN के बारे में हमने पढ़ा, KLMN के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है SPDF के बारे में, SPDF के बारे में, इन एनी मेन शेल। सब शेल के बारे में बताया, किसी भी मेन SPDF इनमें से कोई भी मेन शेल हो सकती है, या कह सकते हैं ये सारी मेन शेल हो सकती है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड शेप ऑफ सब शेल। ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगी एंगुलर ऑफ मोमेंटम को और इलेक्ट्रॉन के शेप को ऑफ सब शेल। इलेक्ट्रॉन और उसकी शेप को जो सब शेल में प्रेजेंट है, जो उसके सब शेल में प्रेजेंट है। इस पे देख लेते हैं। इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये 3 डायमेंशनल शेप दिखाती है, 3 डायमेंशनल शेप दिखाती है, ये 3 डायमेंशनल शेप दिखाती है ऑर्बिटल में। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ, किसी भी गिवन वैल्यू NL कैन हैव n, कोई भी न्यूक्लियस है, n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैल्यू रैंकिंग फ्रॉम -1 दैट इज फॉर अ गिवन वैल्यू n the possible value L a given value are 1 is equal to 0 1 2 3 n minus 1. For example, when n value of lines for n is equal to 2, the possible value of L can be 0 and 1. For the n is equal to 3, the possible value of 0 1 2. और ये सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, इसमें सिर्फ इतना है, कोई भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स को पता करने के लिए, इसमें हम लोग एजीम्यूथल बोलते हैं, SPDF को पता करने के लिए, कोई भी नंबर को पता करने के लिए हमें उसका पहले उसमें हमें पता करना होगा उसकी वैल्यू कितनी है, उसके बारे में पता करना। और इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो स्मॉलर देन होगा L से, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से स्मॉलर होगा। और जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के स्मॉलर देन -1 होगा। एजीम्यूथल जो है स्मॉलर देन -1 होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। इसमें सिर्फ इतना है, इसमें ये सब की कोई ज़रूरत नहीं, इसको ज़्यादा डाउट मत रखिएगा, सिर्फ इसमें इसी को बताने के लिए इतना लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है आगे? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फिर से यहाँ पे एजीम्यूथल का ऑल्सो टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द, बोला था इसमें शेप के बारे में बताता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप के बारे में बताता है। नोट, ये एक नोट है, उसको देख लेते हैं। ऑर्बिटल इन द 3D डिस्क्रिप्शन, जो 3D ऑर्बिटल होंगे 3D डिस्क्रिप्शंस के, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। अब देखते हैं अलग अलग, ये क्या चीज़ है भैया, ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। तो अलग अलग तरह की होती है। सिंगलटन होता है, एक तो सिंगलटन होता है, और भी बहुत, रुकिए, एक सिंगलटन होता है। आगे बात करते हैं भैया ये होता क्या है। तो ये S ब्लॉक के लिए होता है, ये S ब्लॉक के लिए P D, और ये दोनों F ब्लॉक के लिए SPDF ब्लॉक अभी हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें ये S ब्लॉक में सिंगल रहता है, इसमें डबल रहता है, यहाँ पे 4 बॉन्ड रहते हैं, यहाँ पे 5 बॉन्ड रहते, 5 6 8 बॉन्ड रहते हैं, ऐसे ही SPDF होते हैं। अब हमें SPDF के बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, शेल्स के बारे में पढ़ते हैं। N1 2 3 4 5 शेल्स होते हैं। L से सब शेल को डिनोट किया जाता है। 0 O, ये 0 0 0 0 S हो गया, जितना 0 से 1, S P में 1 होगा, D में 2 होगा, F में 3 होगा। ठीक है, ऐसे स्पेरिकल, P से डम्बल, और D से डबल डम्बल, और F से कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक बार देख लेते हैं हम लोग।
अब बस थोड़ा ही बचा है, वीडियो 50 मिनट की हो सकती है, ठीक है, 50 से 60 मिनट, 1 घंटा, यही जो भी टाइम हमारा हो यही होगा आज की वीडियो का टाइमर। मैग्नेटिक इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये भी पहले देख लें। एम ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, ये दो चीज़ पे डिपेंड होगा, ऑर्बिटल पे, ओरिएंटेशन पे। इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ ईच सब। ये जो है मैग्नेटिक क्वांटम है, ये ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को बताए, ओरिएंटेशन को देखेगा। ये किस पे डिपेंड होगा? ओरिएंटेशन पे डिपेंड होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू माइन एल से प्लैंक कांस्टेंट एच से होता है। सब शेल माइनस एस टू प्लस एल इंक्लूडिंग ज़ीरो, माइनस एल से प्लस एल में जाने इंक्लूडिंग, उसमें ज़ीरो भी रहेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सब सेल इज इक्वल, जितने भी सब सेल होंगे उसका फॉर्मूला होगा 2l+1, 2l+1 उसका फॉर्मूला होगा 2h+1, प्लैंक कांस्टेंट होगा 2h+1 होगा। तो फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन मेन एनर्जी लेवल, वो जितने भी ऑर्बिटल उसके कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल होगी, n इज इक्वल टू 2 हो सकती है, और उसकी वैल्यू क्या होगी? n इज इक्वल टू 2 डी सब शेल एल सब लेवल, डी जो है डी ब्लॉक जो उसका सब लेवल होगा, एल इज इक्वल टू 2 होगा। अभी आप लोग सोच रहे हो भैया क्या बोल रहे हैं भैया, अभी इसको आगे समझेंगे। मान लीजिए n3 दिया है, m1 इज इक्वल टू -2 -1 दिया हुआ है, 0 दिया है, +1 +2 जैसे करते ये है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2, ये सब जानते हो ना मैथ्स का। आगे बढ़ते हैं। एन एल एम के बारे में 1 2 3 4 5 0 ये सब तो जानते हैं आप लोग। शेल्स दिए ये भी मैंने अभी बता दिया। O1 SPDF ये भी बता दिया। -1 जो है वो स्मॉलर देन और इज इक्वल टू होगा m के, और m जो है स्मॉलर देन इज इक्वल टू +1 के होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आपको ये क्लियर होगा यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर पे। इट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी ये इंडिकेट करेगा स्पिन कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मूव कर रहा हो, चाहे वो ऐसे मूव कर रहा हो, चाहे वो ऐसे मूव कर रहा हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो मूव कर रहा हो, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। शो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स कैन रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो कैसे अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, चाहे वो ऐसे रोटेट करेगा, चाहे वो ऐसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू n स्क्वायर, जितने वो अपनी मेन एनर्जी में होगी तो वो इसका फॉर्मूला होगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर इसका फॉर्मूला होगा। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया, वो स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज होगा ms, मेन सब शेल में होगा +1/2 +1/2 होगा, ms में होगा -1/2 होगा, -1/2 क्लॉकवाइज में प्लस में होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस में होगा, ठीक है। अब आते हैं पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। कितने टॉपिक्स बचे हैं हम लोग के? 4-5 टॉपिक्स और हैं। पॉली पे आ जाते हैं। इट इज स्टेट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ये कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इट नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव आइडेंटिकल सेट, किसी भी इलेक्ट्रॉन में 2 एटम्स नहीं हो सकते हैं, उसका कोई सेट नहीं हो सकता है फॉर 4 क्वांटम नंबर के अलावा। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट कर सकते हैं अपने सेम ऑर्बिटल में, एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और वो जो है अपोजिट स्पिन करेंगे एक दूसरे के। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एस सब शेल में इस 2, उसकी वैल्यू 2 होती है। पी सब शेल में होंगे जिसकी वैल्यू होती है टोटल 6, डी में होंगे तो 10 होती है, और एफ सब शेल में होगी तो 14 होगी। अब देखते हैं उसको पुट करने, ऊपर नीचे ऊपर ऊपर ऐसे नहीं होता है,
नीचे नीचे, मान लो नीचे कर दिए, ऊपर कर दिए, फिर नीचे कर दिए, फिर नीचे कर दिए, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे होगा। करेक्ट वैल्यू ऐसे होती है, ऊपर नीचे, अप डाउन, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों करेक्ट होगा। बस ये वाला, यही वाला पोर्शन सही है, इसी को देख लीजिएगा, सेकंड वाला, ठीक है। ऐसे पुट करना, एग्जांपल ऑक्सीजन ऑफ एटम, ऑक्सीजन में एटम दिए हुए हैं 1 स्क्वायर 2, ऐसे वैल्यू पुट कर दी गई है। ऐसे क्वेश्चंस को निकालना है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो। अबव प्रिंसिपल पे आ गए हम लोग, अबव प्रिंसिपल पे। अबव इज़ अ जर्मन वर्ड, जो अबव एक जर्मन वर्ड था, विच मीन स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब अबव प्रिंसिपल स्टेट दैट इन अ, दूसरा पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट, state that the ground state of an atom, the electrons fill atomic orbital of the lowest available energy level। वो अपने लोएस्ट एनर्जी अवेलेबल हो गए अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल पे, बिफोर ऑक्यूपाइंग हायर लेवल, बिना अपने हायर लेवल को ऑक्यूपाई किए, ठीक है, ऑक्यूपाई करके, सॉरी। दैट ऑर्बिटल आर फिल्ड इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, वो अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी अपने एनर्जीज में। एनर्जी जो है परपेंडिकुलर होता है, रेसिप्रोकल होता है एन प्लस एल का। ग्राफिकली हमें ऐसे सॉल्व करना है इसको ऐसे सॉल्व करना है। इसके लिए अलग वीडियो है कि बहुत ईजी मेथड बताऊंगा इसको कैसे करना है। ऐसी वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट कर दीजिएगा यस, और नहीं चाहिए होगी तो नो कर दीजिएगा। एनर्जी एन प्लस एल होती है, एनर्जी की वैल्यू एन प्लस एल होती है, मैंने अभी बता दी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। बस 2 टॉपिक्स और बचेंगे, 1 2 3 टॉपिक्स और बचे हमारे, फिर चैप्टर ख़त्म है। 40 मिनट बन गया भाई, वीडियो बहुत लंबी वीडियो बन गई। द रूल में बी यूज टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन विच द एनर्जी, जो रूल होगा वो यूज कहाँ होगा, रूल जो है वो सीक्वेंस वाइज यूज्ड होगा। इन विच द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ग्रोज, जो एनर्जी होगी ऑर्बिटल की वो ग्रो करिए। वेयर द सम ऑफ द मेन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो सम होगा मेन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का। डिफाइन द एनर्जी लेवल ऑफ, जो कि बताता है एनर्जी लेवल के बारे में जो ऑर्बिटल में है। हाउ, ये वाला देखते हैं हम लोग। ये हो गया गाइस, ये इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट था, इसको देखना है। चलिए देख लेते हैं हम। However, the value indicates lower orbital, जो वैल्यूज जो इंडिकेट करती है लोअर ऑर्बिटल एनर्जी को, जिसकी एनर्जी लेवल जो ऑर्बिटल में है वो कम है। इफ़ 2 ऑर्बिटल्स हैव इक्विवेलेंट वैल्यू, कोई भी ऑर्बिटल है जिसके पास इक्विवेलेंट वैल्यूज होगी, द ऑर्बिटल विच द लोअर वैल्यू इज सेड टू बी हैव लोअर एनर्जी, जिसके पास लोअर वैल्यू होगी उसके पास लोअर एनर्जी भी होगी, ठीक है, लोअर वैल्यू उसके बाद लोअर एनर्जी भी होगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं। इफ़ वैल्यू ऑफ एन प्लस एल इज सेम, एन प्लस एल जो वो सेम हो जाए फॉर एनी 2 सबसेल, किसी भी 2 सबसेल में, देन द डिसीडिंग फैक्टर विल बी द वैल्यू ऑफ एन, जो डिसीडिंग फैक्टर होगा वैल्यू एन का ग्रेटर देन द वैल्यू एन, ग्रेटर एन की वैल्यू से वो ज़्यादा होगा। ग्रेटर विल बी इन एनर्जी, वो ग्रेटर वैल्यू नहीं होगी, ग्रेटर किस में होगा, उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, द ऑर्बिटल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर्स में फिल किए जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5 4d 5p 4f 5d 6p 7s 5p 6d 7f एंड सो ऑन। ऐसे ही हम लोग पुट करते हैं। अभी इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, इसका एक ट्रिक लेके आएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं, इसको रटिएगा मत, मैं अभी बता रहा हूँ, ये रटने वाली चीज़ नहीं है। हमें 30 तक याद करने होंगे, 30 तो हमें याद करने होंगे एटॉमिक नंबर, ये क्या कहते हैं इसको, टेबल हमें 30 तक याद करने होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल क्या है, इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। ऐसे याद करते कर सकते हो। शक्ति वी करो मन फेंको नी कूजन। शक्ति वी करो मन फेंको नी कूजन। ठीक है, शक्ति वी करो मन फेंको नी कूजन, ऐसे याद कर सकते हो वैल्यू को। एज जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे वैल्यू को याद कर सकते हो। ट्रिक है, अब लिख के आप लोग याद कर लिए। हंड रूल आ गया। आखिरी टॉपिक आज का हमारा हंड रूल आ गया भाई लोग, हंड रूल आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में होगा। हंड रूल क्या बोलता है? हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी रूल state that the fix for a given electron configuration the term with maximum multiplicity falls lowest energy। वो जो लोएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जो लोएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसका मल्टीपल करता है। हंड रूल वही बोलते हैं, वो उसका मल्टीपल करता है। अकॉर्डिंग टू द रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पी डी एंड एफ, जब पेयर होंगे पी डी एफ में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल कैन नॉट अकर until each orbital of given subshell contain electron each or in single occupied। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस मेथड में ऑक्यूपाई किए जाएंगे, जो मैंने पीछे बताया इस मेथड में ऑक्यूपाई किए जाएंगे। जो इसमें से इतना इस मेथड में इसको ऑक्यूपाई करेंगे, इस मेथड में पर सिंगली ऑक्यूपाइड भी कर सकते हैं हम लोग। हंड रूल पूछे तब, वैसे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम लोग। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको आप देख लीजिए, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉल्व है पहले से ये। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं। इसका एक्सेप्शन सिर्फ इतना था कि ये जब सिंगली जाएगा, जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगली बाहर जाएगा तो इसकी जो एनर्जी लेवल होगी वो कम हो जाएगी। तो एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन चाहेगा नहीं अपनी एनर्जी को कम करना। तो इसका एक्सेप्शन ये था कि वो जो वैल्यू है उसको बाहर जाने के लिए कुछ एनर्जी लग रही होगी, और उन्होंने उसी एनर्जी के बारे में नहीं बताया, तो उनका एक्सेप्शन ये आ गया था। तो इसके बारे में ज़्यादा पूछना नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दिए, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दिएगा क्योंकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय। अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा जाके, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें से आप जाके नोट्स ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।